अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्राई टाइम में खुशामदीद। मैं हूं सनिया हसन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी वी आर एट अ वेरी डिफरेंट प्लेस टुडे। हम आपको कराची की मुख्तलिफ खूबसूरत जगह दिखा रहे हैं, वो जगह दिखा रहे हैं जो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं कराची में या कराची के लोगों के लिए। तो आज मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पे। वो जगह इंटरेस्टिंग कैसे है, हम जब कभी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ना, या हमारे बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं जानवरों की तरह ना लड़ो। बस जिस किस्म के अब हालात हैं, अब ये बोलना ज़्यादा बेहतर लगता है कि इंसानों की तरह मत लड़ो। हम वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जानवरों को या अपने पेट्स को जो हमें देनी चाहिए। बाहर ममालिक में बड़ा ख्याल रखा जाता है जानवरों का, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हों, चाहे वो फिर कुत्ते हों, चाहे वो बिल्लियाँ हों, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो गधे हों। हमारे यहाँ जिस तरीके से जानवरों को ट्रीट किया जाता है वो हम सबकी आंखों के सामने है। हमें हमारे यहाँ लेबर के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, तकलीफ दी जाती है, परेशान किया जाता है। बच्चों को वो बचपन से वो तरबियत नहीं दी जाती, वो परवरिश नहीं दी जाती कि जहाँ पे उनको ये सिखाया जाए कि इंसानों के अलावा जानवरों का ख्याल रखना और उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना कितना ज़रूरी है। और ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि शान सलीम लेकर आए हैं। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी जगह बनाए जहाँ पे आपको जानवरों के हवाले से हर चीज़ अंडर वन रूफ मिल सके। यानी कि वो लोग जो कि जानवर रखते हैं, पेट्स पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, वॉच डॉग्स सारे लोग रखते हैं हिफाजत के लिए। कहते हैं ना सबसे वफादार होता है कुत्ता। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हम आज मौजूद हैं, ये इस जगह का नाम है RPK क्विटर केयर एंड सर्विसेज, जहाँ पर जानवरों के हवाले से चाहे उनका हॉस्पिटल हो, चाहे वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर हो, बोर्डिंग हो, उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उनका फूड यहाँ पे अवेलेबल है, उनकी एक्सेसरीज यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर हैं। दिस इज़ द प्लेस। और ये ख़याबान निशात पर है ये जगह, जो जहाँ पर आप, ये हॉस्पिटल है जानवरों का इन ईजी वर्ड्स। और लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे हर चीज़ अंडर वन रूफ है। अगर किसी भी जानवर को कोई मसला हुआ है और उसका ब्लड टेस्ट कराना है या कोई और टेस्ट कराना है, तो वो भी आपको अंडर वन रूफ मिलता है। आप डॉक्टर्स को भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स 24/7 यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एक्सेसरीज आपने लेनी है अपने जानवरों के लिए, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उनके घर भी यहाँ पर जो है वो हैं छोटे छोटे यहाँ पे बने हुए रखने के लिए, और साथ ही साथ उनके खाने पीने का सामान। लेबॉर्ट्री भी है, एक्सरे भी है, यहाँ पे ट्रेनिंग भी की जाती है RPK में। और साथ ही साथ यहाँ पे सेल भी किया जाता है, परचेज भी किया जाता है, ट्रेनिंग भी होती है। एंड एवरीथिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में एवरीथिंग जो कि आपको ज़रूरत होती है जानवरों से रिलेटेड, वो अंडर वन रूफ यहाँ पे आपको मिलेगी RPK क्विटर केयर एंड सर्विसेज में। एंड द वन हु हैज़ कम अप विद द आइडिया इज समवन जिनको हम बहुत अरसे से आप TV स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और बड़ा उनको मोहब्बत है जानवरों के साथ। और यही वजह है कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। ऐसा पाकिस्तान में या एज फार एज आई नो कराची में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे आपको जानवरों के लिए अंडर वन रूफ हर चीज़ मिल सके। शान सलीम हमारे साथ मौजूद है काउंटर पे हमें वेलकम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी बात करी थी, पाकिस्तान में या सिर्फ कराची में ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। First of all, thank you for your team to came here and give us the time. Secondly, this is the first place in Pakistan which have all the services under one roof, just like a human hospital, जहाँ पे आपके पास सर्जरी है, OPD है, emergency room है, medicines है, grooming salon है उनका, और उसके बाद लेबॉर्ट्री द मेन थिंग, जो पूरे पाकिस्तान में कोई स्पेशली वेटनेरियन लेबॉर्ट्री नहीं है। ह्यूमन लेबॉर्ट्री है जो अकोमोडेट कर रहे हैं जानवरों को भी, लेकिन स्पेशली जानवरों की कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। तो वी जस्ट ट्राई टू ब्रिंग अप दिस हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट कि एक ही जगह से जब आप किसी प्रॉब्लम में है या आपका पेट कोई इमरजेंसी केस में है और उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो मालिक बेचारा इधर से उधर लेके उसको ना घूमे कि एक जगह हॉस्पिटल है, एक जगह ट्रीटमेंट, दूसरी जगह टेस्ट हो रहे हैं, तीसरी जगह से दवाइयाँ मिल रही हैं, चौथी जगह वापस उसको डॉक्टर के पास ला के दिखाना है। तो वो सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वी जस्ट ट्राई टू ओपन दिस प्लेस जहाँ पे अंडर वन रूफ ये सारी फैसिलिटीज मौजूद है। RPK की जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा शान बताइएगा RPK का फुल फॉर्म क्या है और ये कब खोला आपने ये वाला सेंटर, ये जो जहाँ पर देख रहे हैं ये? अच्छा, RPK जो है वो एक कैनल का नाम था विच इज नेम ऑफ रूट प्लैनेट कैनल। उसमें सिर्फ डॉग्स होते, और ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 10-12 साल पुरानी, जब मैंने सिर्फ डॉग्स रखने स्टार्ट किए थे, और आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन अ डॉग शोज। जब मैं शोज में डॉग्स अपने लेके जाता था, पार्टिसिपेट करता था, और शुरू से एक क्रेजीनेस थी, एक पैशन था, एक क्रेज था कि बहुत सारे जानवर रखने का। तो एक टाइम था कि आई हैव मोर देन 45 डॉग्स विद मी। तो आई ऑलवेज आफ्टर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन तीसरे दिन मैं डॉक्टर के पास जाता था। कभी कोई बीमार हो गया, कभी किसी के स्किन प्रॉब्लम, एग्जैक्टली। तो रोज रोज डॉक्टर के पास जब जाता था, लेकिन यहाँ पे कराची में
डॉक्टर्स के 2 शिफ्ट आवर्स हैं जो कि सारे क्लिनिक से सेफ हैं। सुबह 9 से रात दोपहर 1 तक, उसके बाद पूरी दोपहर बंद है। और फिर सेकंड जो है शाम 5 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद 7 बजे के बाद पूरी रात कोई क्लिनिक नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट कभी रात में या दोपहर में इमरजेंसी होती थी तो देयर इज नो डॉक्टर, देयर इज नो क्लिनिक, देयर इज नो हॉस्पिटल वेयर यू कैन गो। Yes, so you came up with the idea. I completely get it. It's 4 months हुए हैं इसको। जी हाँ, माशाल्लाह इस आरपी के किडनी केयर को स्टार्ट हुए 4 महीने हो ठीक है, गए। आप जरा बाहर आइए ना, फिर जैसे बाहर से अपने Sure. ब्रांड कॉन्शियस होते हैं लोग, एक डाइट चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, तो रादर देन वो बड़ा बैग बाय करके ट्राई करें तो वी हैव दिस टेस्टर्स। ये 2 टाइम की या 3 टाइम की डाइट है, छोटा सा पैकेट है 400 ये ग्राम कितने का। टाइम की डाइट है? ये एटलीस्ट 10 डेज 15 डेज डिपेंडिंग ऑन द डॉग साइज और उसकी अच्छा। डाइट इनटेक के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ब्रांड्स भी डिफरेंट आपने रखे हुए हैं लोगों की फरमाइश के मुताबिक हैं, क्या है? एग्जैक्टली ये बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। हाँ। हमारे पास जूनियर 1 है, जूनियर 2 है, उसके बाद हमारे पास पपी है, इसमें ग्रेन फ्री है, वीट फ्री है, इसमें हाई एनर्जी है जो सर्दियों की डाइट है, स्पेशली डॉग्स को जब आप ट्रेनिंग देते हैं उनको। मेरा एक्सक्लूसिव। एग्जैक्टली सारा प्रीमियम डाइट प्लान है सारे डॉग्स की, उनके सारे आर्टिकल्स हैं। ये स्पेशल पोल्ट्री है पपीज के लिए 5,550 रुपए का। छोटे डॉग्स के, ये 15 kg का 1 महीने का बैग होता है। पूरा महीने का है जी यानी हाँ, ये ये। पूरा महीने आराम और ये से। कितना बड़ा कुत्ते, कितने बड़े कुत्ते के लिए है? ये पपी के लिए स्पेशली लिखा हुआ है दिस इज फॉर द स्मॉल डॉग्स, और ये एक्टिव है, ये स्टैंडर्ड साइज में बड़े डॉग्स के लिए है, मतलब जो 10 महीने से या साल से ऊपर के। ठीक है, तो आपके पास सब चीजें ऑल द टाइम अवेलेबल होती जी, हैं, ये राइट? अगेन ये 24/7 ओपन है। कभी रात को भी किसी को फूड खत्म हो गया जी। और कुछ मिल नहीं रहा तो फ्रॉम हियर दे अच्छा, कैन ये कम। सब, ये तो खैर इनका क्या कहते हैं इसको? ये पेट हाउस है। पेट हाउस है, बहुत ही जी। क्यूट सा। अक्सर छोटे पपीज और कैट्स वगैरह इसके अंदर जो है वो कितने रख का है सकते ये? हैं। ये 1500 का। 1500 का है। ठीक है। अच्छा जी, ये पीछे मैं देख सकती हूँ, ये हमने तो खेलने के लिए इस्तेमाल किया है इनको। ये क्यों है, ये क्या है? ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, ये सारी एसेसरीज हैं। ये जो है हम ये कैट लिटर के लिए यूज़ करते हैं। जब कैट्स आप इंडोर घर के अंदर रखते हैं तो उनके लिए एक लिटर आती है सैंड, जिसमें वो यूरिन वगैरह या स्टूल वगैरह पास करते हैं। तो इससे वो पूरी मिट्टी ना फेंकें, सिर्फ वो पर्टिकुलर सैंड वो फेंक दें जो उसने डर्टी किया Dirt किया है, है, हाँ, ताकि dirt वो उसमें स्मेल ना रहे। ये सिर्फ बॉल्स वगैरह हैं खेलने के लिए? इसमें टॉय बॉल्स हैं, ये डॉग्स की बॉल हैं जिससे वो खेलते हैं, पुल करते हैं, उनकी एक्सरसाइज भी होती है इससे। ठीक है। और ये लीशेस हैं? ये स्मॉल लीशेज हैं पपीज के लिए, जो पपीज छोटे के लिए। dogs और होते हैं। ये बड़े डॉग की ट्रेनिंग लीश है। हाँ, ये क्या है? ये इम्पोर्टेड एयर टॉनिक है जिसमें कान सफाई करने के लिए जो अक्सर कानों में 1500 हो रुपए। जाती है। जी हाँ, कानों फोमिंग आ जाती है कान में, ये उसके लिए। ये क्या, ये बिस्किट्स हैं उनके? ये ट्रेनिंग स्नैक्स हैं डॉग्स के। जब आप डॉग को ट्रेन करते हैं, कोई कमांड सिखाते हैं तो उसको प्लेजर के तौर पे, खुशी के तौर पे ये आप देते हैं, वो खुश होता है आपकी कमांड जब मान के। हाँ। तो ट्रेनिंग ट्रीट्स कहते हैं इसको आप रिवॉर्ड एग्जैक्टली एज अ रिवॉर्ड वी गिव देम। हाँ जी, तो हम अभी मौजूद हैं, हाँ सब प्यारी सी बीना मौजूद हैं और इनके पास बहुत ही प्यारा सा कुत्ता है विच इज़ अ मिक्स ब्रीड एंड बाकी इसके बारे में ही बता देंगी बीना, राइट? बीना ना? हाँ, बीना थोड़ा सा बताइएगा। एक तो ये मिक्स ब्रीड है, वो छोड़ दें। इसके अलावा कब आपको मिला, कैसे मिला? ये रेस्क्यू डॉग था। सही। We found him from the trash और 2 साल पहले हमें मिला था, ट्रीटेड हुआ, फर्स्ट टाइम यहीं पर ट्रीट हुआ। अच्छा। और हमारे लिए बड़ी एक अमेजिंग सी बात थी कि ऑन संडे वी वर लुकिंग फॉर अ हॉस्पिटल बिकॉज हिज बोन वाज ऑल कमिंग आउट ऑफ हिज लेग। तो देयर आर फ्यू क्लिनिक्स वी नो बट दे आर क्लोज ऑन संडे, so we found this thing out कि 24 hours एक हॉस्पिटल है which has all facilities. But since then we are here. तो आप तब से यहाँ पे First और surgery इसकी यहीं पर हुई. It's been like this since the time this is open. हाँ। We're coming here only and we love the facilities over there. They have the blood test machines over here, a proper OT. Plus the boarding facility is the best thing. You know, when he got his surgery done, we couldn't take him home because I live on the 4th floor and we don't have a lift. you can't And he's a heavy dog, so we had to get him board here. And they तो had all आपने यहाँ पे facilities. इसको हाँ, सारी एडमिटेड था। facilities. ये आपने रेस्क्यू किया था बीना, तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू कि उसको ट्रेन करती या मुश्किल होता है रेस्क्यू मुश्किल डॉग इसलिए को, स्ट्रे बहुत डॉग हमें को? ज्यादा भी हुआ क्योंकि when we found him, his back was all curved. He couldn't stand on his और legs. अभी भी इसकी जो आप एक एम्प्यूट होने की इसकी टांग, इसकी टांग जो है वो कटनी है, उसमें जख्म है। अभी तो बहुत हील हो गया। पहले there was no flash, no muscles, nothing. हाँ, मतलब गोश्त ही नहीं था नहीं था, उसपे। कुछ भी बोन्स थे और मैगेट्स थे।
खैर ये बहुत प्यारे प्यारे से हमारे दो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये भी अपने पेट्स लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? फातिमा। ये आपका है? फातिमा, व्हाट डिड यू, क्या नाम रखा इसका? टोटो। टोटो। और ये कौन सी ब्रीड है फातिमा? पोमेरियन होती है ना? पोमेरियन है। अच्छा, क्या खाता है ये? बॉय चिकन। खाता है, खाती है? खाता है। और कब आया आपके पास ये? किसने दिलाया आपको? मेरे बाबा ने। मम्मी पापा ने? आप मम्मी पापा हैं? मम्मी पापा ने दिलाया है। बर्थडे गिफ्ट था? यू लाइक इट? ठीक है, तो ये क्या खेलते भी हैं आपके साथ? और ये कितने साल के हो गए हैं? 4 months के? अभी तो बहुत No, 1 or 2 years. यू आर हर सिस्टर? सो ये कितने साल के हैं? 1 or 2 years. 1 और 2 years के हो गए हैं। नहलाता कौन है इनको? आप नहलाती हैं? दो। अच्छा, रोज नहाते हैं या एक दिन में एक दफा, मतलब हफ्ते में एक दफा? Week में 1 दफा या। हाँ, तो ये घर when you take a shower once a week? ना? No ना? Take shower every day बाबा। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू। जरा इसको उठा के जरा कैमरे पे दिखाएंगे हम फातिमा। God bless you, thank you very much. You have another dog with you. अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सायरा। ये आपका? फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल आपका ही है। अच्छा, बेटी का है मेरी। अच्छा, और आप क्यों लेकर आई हैं इनको यहाँ पे? वैक्सीनेशन है इसकी? आपकी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह? बाकी सबकी तो वैक्सीनेशन हो गई होंगी, सबकी पूरी हो गई है। अब ये वाली टर्न है। अब ये वाली टर्न है। और ये कौन सी ब्रीड है? व्हाइट पोमेरियन है। और ये भी चिकन खाती हैं? नहीं खाता है? क्या खाता है? एवरीथिंग खा लेता है। अच्छा, अच्छा, ये मुझे जैसे एक चीज मुझे पूछनी थी कि बहुत दफा लोगों को ये शिकायत होती है कि बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो इट गेट्स इनटू योर सिस्टम, वो नुकसानदेह होता है, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा तो हमारे साथ अभी तक तो नहीं है। आपने कब से रखा है? साल होने को आ रहा है। हाँ, साल होने को। नहीं, थैंक यू वेरी मच। एंड अभी शान से मैं पूछ लेती हूँ। शान, हर एक का लेवल होता है ना, हर ब्रीड का लेवल है कि जो जर्मन शेफर्ड है वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, दूसरे जो जानवर हैं वो थोड़ा देर में सीखते हैं। हर ब्रीड के रीजन है ब्रीड करने का, और हर ब्रीड एक मकसद के लिए बनाई गई है। इसी तरह जैसे जर्मन शेफर्ड है वो K9 यूनिट है, वो ट्रेनिंग के लिए, स्निफिंग के लिए मशहूर है। इसी तरह लेब्राडोर है, वो ट्रेनिंग के लिए और स्निफिंग के लिए मशहूर है। टॉय ब्रीड्स हैं वो छोटे हैं, उनका अलग मकसद है। हमारे वर्किंग क्लास अलग है, शो क्लास अलग है, स्टैंडर्ड डॉग्स शो क्लास में कौन कौन से आते हैं? ग्रेट डेन है हमारे पास ब्रिटिश बुलडॉग्स हैं, और पोमेरेनियन है, पग हैं। दे आर ऑल आर शो क्लास डॉग, दे आर नॉट फॉर द वर्किंग डॉग। अच्छा, अभी हम शान के साथ मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों से हमने बातें की और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी, आई एम श्योर। बट एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वी गो इनटू द ऑपरेशन थिएटर। यस, आप दिखाइएगा। और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं अगर आपने पेट्स पाले हुए हैं, यू थिंक कि एक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप उनकी ट्रीटमेंट, उनकी वैक्सीनेशन, उनके ऑपरेशन, उनका कोई भी मसला है, उनका खाना पीना, उनके रहने की चीजें, उनकी एक्सेसरीज आपको कहीं नहीं मिल रही। सो देयर इज वन प्लेस वेयर यू कैन कम एंड दैट इज आरपीके क्रिटर केयर एंड सर्विसेज। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं चाय टाइम, एंड आफ्टर अ ब्रेक वी गो टू द ऑपरेशन थिएटर। स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चाय टाइम और आज मैं मौजूद हैं आरपीके क्रिटर एंड केयर सर्विसेज पे, जहाँ पे जानवरों का इलाज से लेके उनकी ट्रीटमेंट, उनका लुक आफ्टर करना, उनकी दवाइयाँ, उनकी मेडिसिन, उनकी हर चीज़ जो है वो आपको अंडर वन रूफ मिलती है। एंड ओनर यहाँ पे जो है हमारे साथ मौजूद हैं शान सलीम, साथ ही साथ अलिशबा भी इनके होती है, उनसे मुलाकात में थोड़ी देर में कराऊंगी। बट राइट नाउ वी आर इन ऑपरेशन थिएटर, और यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे इंसान नहीं होंगे, यहाँ पे जानवर आपको मिलेंगे जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। आ जाइए, क्या क्या है जरा बताइए
बताइए शांत। ये हमारा ओपीडी डिपार्टमेंट है जहाँ पे ट्रीटमेंट और चेकअप वगैरह होता है। अच्छा और जी। एक और चीज़ सबसे बेस्ट पार्ट, दिस इज ओनली द 24/7 हॉस्पिटल इन कराची जो 24 घंटे सर्विसेज के लिए मौजूद है। और यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। इसमें की ओपीडी डिपार्टमेंट है, यहाँ कैट ट्रीटमेंट के लिए रखी हुई है और एक डॉग किसकी है ये? ये ओनर हमारे साथ ही खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपकी? बिल्ली चली गई आपकी। मसूद भाई, ये कहाँ से, ये कौन सी ब्रीड है, क्या है, कब पाली आपने? ये पर्शियन है, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। कब? ये 2 मंथ्स पहले। 2 मंथ्स पहले। ठीक है। और अब आप इसको, आपके पास ही होते, इसको क्या मसला हुआ है? इसको ये मसला हुआ था कि इसकी आई के अंदर इन्फेक्शन हो गया था। जी वो मुझे दिख रहा है, मैं जरा कैमरे पे दिखा सकूँ अगर। इसकी फिर इन्होंने सर्जरी की थी क्योंकि इसको कैंसरियस इशू हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि इसकी आई रिमूव, पहले इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मेडिसिन से मिल जाए, नहीं हुआ। ठीक। तो फिर इसकी आई रिमूव करनी पड़ी। आई रिमूव करनी पड़ी। उसके बाद अभी मैं इसको हेल्दी हो गया माशाल्लाह से बहुत। हाँ। और अब इसकी मैं वैक्सीनेशन करवाने आया था। अच्छा, वैक्सीनेशन कराने आए हैं अभी इसकी। ठीक है। वैसे अब ये ठीक है? क्या नाम रखा है आपने इसका इनका? नाम टाइगर है। टाइगर रखा है। और इनकी एक आंख जो है वो रिमूव करनी पड़ी, एक इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। और अब इनकी जो है वैक्सीनेशन जो है वो हो रही होती हैं। कितनी वैक्सीनेशन होती हैं इनकी? कोई कैट्स की 4 वैक्सीनेशन होती है। बस? हाँ, एक वैक्सीन होती है, उसका बूस्टर दोबारा लगता है, रिपीट करते हैं। सही। फिर एक रेबीज लगाते हैं, उसका बूस्टर करते हैं। फिर आफ्टर वंस अ ईयर इज गोना रिपीट। फर्स्ट टाइम जो है वो 4 दफ़ा होती है। ठीक है, उसका 1 साल बाद लगती है। जी 1 साल बाद। ठीक है। अच्छा जी। और डॉक्टर्स कितने हैं आपके पास? वी हैविंग 4 डॉक्टर्स है। अच्छा राइट नाउ 1 डॉक्टर इज वर्किंग। ठीक है। एक डॉक्टर भी यहाँ पर है, एक रात में लेडी भी होते डॉक्टर हैं? जो है वो 6 बजे चली जाती है, रात 9 बजे अब 2 दूसरे डॉक्टर ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मुदस्सर खान। डॉक्टर मुदस्सिर, आप ने माशाल्लाह आप जानवरों के डॉक्टर हैं? जी वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, ये इनका क्या मसला हुआ है इनको? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज माशाल्लाह वेरी मच फाइन। इसीलिए लेकर आ रही हैं? नहीं, इसके प्रॉब्लम करो कोई। प्रॉब्लम से बचने के लिए लेके आए हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन है इसकी? वैक्सीन। ठीक है। और ये वही कौन सी वैक्सीनेशन लग रही है इनको अभी? इसके फर्स्ट शॉट लगेगा आज, जो पार्वो कैनाइन डिजीज वायरल डिसऑर्डर है, उसके लिए हम सबसे पहले पार्वो के लिए हम देते हैं शॉट, और उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम ग्रेजुअली वैसे चेक कैसे करते हैं, जरा चेक करके बताएं। क्या चीज़? स्टेथोस्कोप लगा के जैसे हम इंसानों को चेक किया जाता है? ओके। इनका टेम्परेचर हम थ्रू रेक्टम यूज़ करते हैं, सही है। थर्मामीटर इनके यूज़ होते हैं। इनके जो हार्ट की पोजीशन होती है वो 3 to 5 रिब के दरमियान में होती है, इस साइड पे नीचे स्टर्नम के बिल्कुल अच्छा, साथ। आप इस तरफ आ जाएं थोड़ा सा मेरे पास। हाँ, आप। हाँ। तो इस यहाँ तरफ से होती हम है? जी ठीक यहाँ है। से हम इनका हार्ट रेट लेते हैं। पल्स ठीक है। के लिए हम इसकी इनकी फिमोरल पल जो आर्टरी है वो यूज़ करते हैं। नीचे की? हाँ जी, ये यहाँ पे इनके हमने थाई के अंदर यहाँ पे पालपेट करते हैं और यहाँ से हम इनकी पल्स लेते हैं। सिमिलरली इनके लंग्स की जो पोजीशन होती है वो लाइक ह्यूमंस, यहाँ पर हम इनकी जो लंग्स की पोजीशन हम इनको पालपेट करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं अगर इनकी कोई भी उसमें कंडीशन हमने फाइंड आउट करनी हो। और इसके अलावा जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनमें यही चीज़ें हैं। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कान चेक होती करते है, हैं, नाक चेक कान करते हैं, मुंह चेक बिल्कुल, करते हैं, आंखें चेक करते हैं। पूरा टोटली वो अच्छा, मुदस्सिर, व्हाई डिड यू कम अप विद द आइडिया यू वांट टू बिकम अ वेट? मतलब लोग एक्चुअली मेरी फैमिली में और मेरी सिटी में कोई भी वेट नहीं था, सो आई वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तो इसकी पढ़ाई भी वैसी ही होती है? हाँ, ऑलमोस्ट हमारी मीन्स जो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी है ये ऑलमोस्ट सेम होती है एनिमल्स में, ह्यूमंस में। लार्ज एनिमल्स की थोड़ी डिफरेंट होती है, बट पेट्स की बात की जाए, डॉग्स, कैट्स, तो इनकी और ह्यूमंस की ऑलमोस्ट सेम होती है। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ पर आरपीके? इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आपको हो गए यहाँ पे, तो आप यहीं पर होते हैं, कहीं और भी आप प्रैक्टिस नहीं, करते हैं? only. That's only. ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जितने भी डॉक्टर्स के जितने भी अभी आप जानवर यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी सबकी वैक्सीनेशन हो रही हैं, और यहाँ पे रेस्क्यू डॉग्स या रेस्क्यू की जानवर दूसरे भी आते हैं। कभी आप यहाँ पे कब से हैं? मुझे तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे आए हुए। अच्छा, इसके अलावा मतलब आप जनरली मतलब आप इसी के लिए दैट्स योर एक्चुअली मैं और स्पेशलिटी है? सब कुछ
शॉप भी है इनका। हाँ, पहले भी क्लिनिक पे काम जानवरों किया के हुआ है। बाल काटते जी हैं। जी, जानवरों के कैट्स हो गए, डॉग हो गए, सबके। सही। और खुद भी घर पे रखे हुए हैं, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा आपने भी पाले हुए हैं? जी। अच्छा जी, ये कौन सी ब्रीड है? ये शिजू है। शिट्जू है। ये सबसे मतलब ये तो खैर बहुत क्यूट से हैं सारे। जी। अभी हम इसकी ग्रूमिंग करेंगे, तो आप करके थोड़ा सा दिखाएं हमारे व्यूअर्स के लिए। ये जैसे नोट्स हैं इसके, नोट्स आपको बिल्कुल ये नोट्स हल्का क्या सा- होते हैं? ये इनके जो बाल गीले होते हैं ना, तो ये नोट्स बन जाते हैं, इनके बाल जुड़ जाते हैं आपस में। अच्छा, तो ये फिर इसके लिए यहाँ मैगेट्स भी हो सकते हैं इसमें। आप लोग काट देते हैं? जी हाँ, ये हल्का हल्का ऊपर से कट कर देंगे, फिर इसको ब्रश करके इसको क्लियर कर देंगे। वेरी नाइस। इनके बाल जो मुंह पे आ रहे हैं, इनके आंखों पे, ये तो इनका स्टाइल है ऐसे। इनका स्टाइल ही जी है। हाँ, ये तो थोड़ा- बहुत ज्यादा बड़े बाल होते हैं, इनके बाल अभी कट किए हुए हैं। अच्छा, कट किए हुए जी। हैं। और ये बहुत डिफरेंट, और मुझे बहुत खूबसूरत लगती है ये ब्रीड। और इनके भी नाखून वगैरह भी अगर काटने होते हैं जी, तो नेल्स कटिंग इनकी होती है। अगर बहुत ज्यादा बड़े हो तो फिर कट करते हैं। आप जैसे देखें, ये आप देख सकते हैं कि आगे व्हाइटनेस जो है ना, सिर्फ ये हम कट करेंगे। ये जहाँ पेंकेज आ जाएगा, ये अगर कट करेंगे तो इनका ब्लड आ जाएगा बाहर। ब्लड आ जाता है। जी हाँ, तो इसलिए देख के ही ठीक है, करना पड़ता है। ठीक है। कभी भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। सलाम है आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच कभी। बहुत और यहाँ पे इनकी जो है वो ग्रूमिंग हो रही है। वॉश करें इसको? इसको अभी वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा। इसको पहले भी हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद इसको जो ना आपके सामने स्प्रे में करूंगा। ठीक है, स्प्रे करने के बाद जब ये ड्राई होएगा, फिर हम इसको कर लेते हैं। बात करते हैं। जी, आपके सामने स्प्रे ठीक कर है, लेता हूं। चलें स्प्रे करते हैं, फिर उनको नहलाते हैं। किस तरीके से नहलाया जाता है इनको? तो अगर टिक्स वगैरह होंगे, कोई जुए हुए जी, हैं या कुछ भी इसमें होगा, तो फ्लीज सब होगी या तो ये टिक्स होगी, धोएंगे कुछ तो भी सही हो होगी। जाएगा। ये अभी जैसे ये ड्राई हो जाएगा, ड्राई करने के बाद इसको हम भाप दे देंगे, नहला देंगे। नहलाने से ये होगा कि जितने भी टिक्स वगैरह होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे इसमें। ठीक है। जैसे ग्रूमिंग रूम में ये होता है, जैसे कि आप देखें, ईयर क्लीनिंग भी होती है। जैसे गंदे हैं, सही। ये हम सारा वॉश करेंगे इसको अच्छे ठीक से। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, दूसरा कुत्ता हमने मंगा लिया है। उनको हमने साफ कर दिया है। अभी उनको ड्राई करके हम उनको दे देंगे, बिकॉज इनको हम नहलाने वाले हैं अभी। मजा आता है इनको नहाने वाने में? एकदम से कूल हो गया। हाँ, हफ्ते में एक दफा नहलाते हैं। वैसे यहाँ के जो क्लिनिक के जो डॉग हैं, उनको तो हफ्ते में नहीं, तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद हम लोग नहला देते हैं, क्योंकि टेक्स वगैरह अक्सर यहाँ आते हैं। केसेस वगैरह हमारे पास ऐसे कुछ आते हैं कि जिसकी वजह से इनको भी कोई डिजीज वगैरह लग सकती है। सही। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इनको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है। इसी के साथ अभी हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको और जो फैसिलिटीज़ हैं RPK में, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इनको नहला भी दिया, धुला भी दिया, साफ भी कर दिया, ड्राई भी कर दिया, बाल भी बना दिए, इनको कट भी कर दिया, इनकी ट्रिमिंग भी कर दी, इनकी ग्रूमिंग हो गई। दे आर ऑल सेट, दे आर ऑल रेडी टू रॉक। एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं चाय टाइम, कम रहता।
नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टाइम और आज मैं मौजूद हूँ RPK में क्रिटिकल केयर एंड सर्विसेज में, जहाँ पे आपको अंडर वन रूफ तमाम तर सहूलियात जानवरों से रिलेटेड, चाहे उनका उनकी वैक्सीनेशन हैं, उनके ऑपरेशन है, मतलब OPD है, उनका ट्रीटमेंट है, उनकी दवाइयाँ हैं, उनका खाना, उनका रहना, उनकी एक्सेसरीज, हर चीज़ अंडर वन रूफ मिलती है। शान सलीम हमारे साथ मौजूद विद अ पूडल। लेकिन जो एक पीछे मैं आपको मेहमान से मिलाने वाली हूँ, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और ये हस्की है। और हस्की मैंने पहली बार देखा है लाइव, क्योंकि मुझे बहुत कम देखने में मिलते हैं, नहीं मिले बल्कि कभी पहले। मैं हमेशा पिक्चर्स सेव करके रखी है मैंने, मेरे पास अभी भी पिक्चर है। इट्स नॉट अ हस्की आई गेस, बट ये क्या है, ये कुछ वाइट This is kind of husky, but इट्स नॉट अ हस्की, बट अभी भी मैंने वैसी कोई पिक्चर रखी हुई है। बड़े पसंद है मुझे, लेकिन मिलते नहीं है। आज इनके पास मुलाकात हो गई इनसे। और आप बताइए थोड़ा सा पहले पूडल के बारे में बता दीजिए जब तक मैं इसकी पिक्चर ले लूँ। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड साइज पूडल है और ये हमारे पास बोर्डिंग पे है। अच्छा। और इसको टिक्स हो गई थी, उसकी ट्रीटमेंट के लिए एडमिटेड है हमारे पास। माशाल्लाह से अभी इसकी टिक्स वगैरह तो रिमूव हो गई हैं। ही इज ऑल हेल्थी एंड एक्टिव एंड प्लेइंग, और माशाल्लाह से ही इज ऑल गुड। ये हस्की बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव है। ये रिसेंटली किसी मेरे क्लाइंट के पास था, ये आया था, उन्होंने बाहर से मंगवाया था। और ये कोई इतना शैतान है, ये 2 दफ़ा फर्स्ट फ्लोर से छलांग मार चुके हैं और अपनी टांगों की हड्डियां तोड़वा चुके हैं। अच्छा। और माशाल्लाह से ये रिकवर कर चुके हैं। ये 1.5 महीने से एडमिटेड थे। अच्छा। इनको पूरा प्लास्टर हुआ था, इनकी टांग की मेजर सर्जरी हुई थी। अब माशाल्लाह से ये आपके सामने खेल रहे हैं और इस सेट। अच्छा, ये बताएं, ये 4 मंथ्स के हैं? जी 4 मंथ। तो ये साइज इनका जब ये पैदा होते हैं काफी बड़ा ही होता होगा ना? नहीं, छोटा बिल्कुल, समझ लें आपकी हथेली के जितना साइज होता होगा जब ये पैदा होते हैं, अच्छा। इतने छोटे होते हैं। तो ये अच्छा, अब हम अगर लेना चाहें हस्की तो उसके लिए हमें मंगाना पड़ेगा बाहर से? अब तो बहुत सारे पाकिस्तान में आ गए हैं, पहले नहीं थे। हाँ। लेकिन काफी सारे आ गए हैं। लेकिन मैं वार्न करूंगा उन सब लोगों को जो इनको इनकी क्लाइमेटाइज, इनकी कंडीशन के हिसाब से रख सकते हैं। कंडीशन क्या है? AC में रखना है ना यार? ये ठंडी जगह का जानवर है, गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं होती। तो ये आम डॉग्स की तरह बाहर आप गार्डन के अंदर और बाहर पार्किंग एरिया में नहीं बांध सकते। प्रॉपर इनकी शेड होना चाहिए, इनका तो रूम अगर होना उनको पंखा चाहिए। लगा दें? पंखे से तो वो आप गर्मी पूरी कवर नहीं कर सकते, लेकिन समटाइम्स बेटर देन नथिंग वाला है। लेकिन एटलीस्ट इनके लिए कूलिंग इनके लिए प्लेस AC का कमरा बनाए हम। कूलिंग प्लेस इनके लिए होनी चाहिए, खासतौर पे हमारी हम नहीं ले गर्मी रहे। तो हम अपने बिल दे के थक जाते हैं, अब हम कुत्ते के लिए AC रखें, उसके लिए बिल देना बड़ा मुश्किल है भाई। अभी ऐसे हालात नहीं है, लेकिन बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, ये जो हम अगर इतना साइज हम खरीदते हैं हस्की का, बच्चा ही लेते हैं लेकिन और हम लेना ही खरीद नहीं बच्चा सकते चाहिए। इतना छोटा पैदा होता ठीक है। है। और एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने का हो, उसके बाद यू हैव टू बाय अ डॉग, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। ठीक है, 2-2.5 महीने का हो तो फिर कितने का मिलेगा? डिपेंड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक अगर इम्पोर्टेड अच्छी क्वालिटी का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 150 और फिर गोज ऑन द क्वालिटी वाइज। चलिए जी, हस्की है, ये पूडल है, और यहाँ पे और अच्छा, यहाँ पे रेस्क्यू करके भी लोग लेकर आते हैं ना, जैसे कोई किसी को मिल जाता है। जी हाँ, कुछ वैसे तो लोग लेके आते हैं, लेकिन कुछ NGOs हैं जो यहाँ पे प्रॉपर बाकायदा काम कर रही हैं और सिर्फ दिन रात इसी पे ही मेहनत करें कि जो भी रोड पे में साहब आपसे और हमसे होते हैं अनफॉर्चुनेट। कल एक रात को केस आया, एक खातून थी, उन्होंने तारिक रोड पे मेन रोड पे एक बिल्ली तड़पती हुई रोड पे देखी, जो कि उनसे कुछ मिनट पहले कोई और गाड़ी के नीचे वो बिल्ली आ गई थी और उनको रुकना भी गवारा नहीं हुआ उन साहब को जिन्होंने भी वो हिट की। तो उन खातून को देख के बुरा लगा और उसको लेके आए यहाँ पे उसको इलाज के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो बिल्ली नहीं बच पाई, उसको काफ़ी सीरियस इंजरी थी। बट ये हमारे पास कैट है, ये इन्होंने रेस्क्यू की और इसको लेके आए। डिटेल्स इसकी बताएंगे कैट की, कहाँ से आप इन्होंने रेस्क्यू पकड़ेंगे की। माइक? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी सर, नाम क्या आपका? हाँ, तो मुस्तफ़ा मेरा नाम है। बेसिकली जो होता है मोस्टली हमारे यहाँ थोड़ा सा स्ट्रे एनिमल्स की तरफ हम लोग का जो एक क्या कहना चाहिए माइंड सेट है कि वो बहुत बुरी चीज़ है, तो वो काट लेगा, तो ये कर लेगा। तो बिल्कुल नुकसान यूजुअली पहुंचाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूल्टी शो करते हैं Yes. बिल्लियों We are को very मार। cruel actually. हाँ, We are cruel. तो हमारी मेनली एनिमल की तरफ बहुत ज़्यादा क्रूल्टी होती है, डॉग्स की तरफ ज़्यादा होता है इसके ऊपर। लेकिन ये कि ये एक स्पेसिफिक केस है, ये खुद बाहर गया था, इसको जाके दूसरे जानवरों मार दिया था। जो इसके ओनर थे उन्होंने इसको अबैंडन कर दिया इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट ट्रीटेड। तो उसकी जो ट्रीटमेंट करवानी थी वो नहीं करवाई और उसको अबैंडन कर दिया। फिर हमें रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट करके हमारे लोग जो है हमें बताते हैं कि इसको पिक करके ले जाएं और ये इधर इस जगह पे अवेलेबल है, तो आप इसको फिर हमारी इसके जो अलावा भी आप कुछ काम करते हैं एक्सेप्ट रेस्क्यूइंग एंड
मेरा बेसिकली हमारा अपना जो पर्सनल काम है वो ह्यूमन रिसोर्स का है। हम लोग क्लब्स और होटल्स को जो है लेबर प्रोवाइड करते हैं, हमारे ये काम है। बट ये आपको ये एक एज अ पैशन जो है इसको फॉलो कर ये रहे होना हैं। भी चाहिए। जैसे फातिमा का भी पैशन है छोटा सा, और ये इनके हाथ में है इनका पैशन, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए ये तमाम तर चीज़ें कि कैसे रखना है, कैसे यू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद देम। हमारे यहाँ इतना जुल्म होता है जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ, गधों के साथ। एंड मुझे तो गधों का जो शानदार जिस तरीके से उनको रखा जाता है, लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मारा जाता है, उनके निशान होते हैं, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे जिंदगी में। वो अनफॉर्चुनेट उनके पास तो टाइम ही नहीं होता। वो सॉरी टू से एक मिसाल है, गधे की तरह यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो बिल्कुल भी उनके पास टाइम नहीं है उनके और इंसान भी working गधे का। की तरह ही है। बिल्कुल, लेकिन इंसान के पास फिर टाइम मिल जाता है, लेकिन गधे तो बेचारा सुबह से रात तक चल ही रहा है सिर्फ। और उसका भी काम ऐसा है कि उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, चाहे वो फिजिकली फिट हो नहीं हो, उसने खाना खाया हो नहीं खाया हो, उसको कोई जख्म हो, लेकिन उसको चलना है और उसको चलना है। हमारे पास प्रॉपर एक सर्जरी रूम है जिसमें प्रॉपर सर्जरी की हमारे पास प्रोटोकॉल है सारे। डॉक्टर मुदस्सिर आपको पूरी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी है जिसमें विद इन अ मिनट आपको कोई भी टेस्ट जो आपको चाहिए वो आपको फौरन मिल जाएगा। पहले एक ट्रेंड था कि आप आज ब्लड विड्रॉ करें और 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। तो इतने में जो सीरियस केस के जानवर है जिसको फौरन ट्रीटमेंट चाहिए वो उसको डायग्नोस किए बगैर ही उसकी डेथ हो जाए या पता ही नहीं चले उसको बीमारी क्या है। तो वो हमने सिस्टम को ख़त्म करते हुए न्यू जनरेशन की न्यू एडवांस मशीन सपोर्ट की है जिससे विद इन अ सेकेंड आपको सारी इसकी प्रोटोकॉल टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाने वाली हूँ सबसे पहले सर्जरी रूम। अभी हमने आपको जितनी चीजें दिखा दी हैं वो तो दिखा दी हैं। ये है सर्जरी रूम जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और सर्जरी रूम इंसानों का तो आपने देखा होगा जाहिर है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आरपीके में सर्जरी रूम जानवरों के लिए किस तरीके से सहूलियात जो है फराहम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर, जिसमें काफ़ी सारे आप देख सकते हैं मशीनें, एडवांस मशीनें हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। सही। ये आपके सामने एनेस्थीसिया मशीन है, अच्छा, ये एनेस्थीसिया मशीन है। गैशियस एनेस्थीसिया। ये ज़्यादा सेफ होता है यूजेज में, और इसमें हम ज़्यादा रिस्क फैक्टर कम है तो इसलिए ये यूज़ करते हैं। इसी तरह वेंटिलेटर, जो एनिमल्स रिस्क पे होते हैं, इनको वेंटिलेटर पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनके लिए वेंटिलेटर है। ये सेक्शन ऑटोमेटिक सेक्शन ड्रेनेज के लिए यूज़ होता है। ये भी सर्जरी के दौरान यूज़ होता है। इसी तरह ये हमारे पास डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी होती है सर्जरी एंड उन्होंने पूरा सक्शन का पूरा हर चीज़ है। ये क्या है? ये डायथर्मी मशीन है। ये डायथर्मी इसको बोलते हैं। ये कोएगुलेशन के लिए, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको कोप करने के लिए, रोकने के लिए सर्जरी में ही यूज़ होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ जी, तो ये है लेबोरेटरी जी। हमारे पास पहले एक लेबोरेटरी है जिसमें ऑलमोस्ट तमाम एडवांस मशीनें हैं हमारे पास। इसने रिसेंटली बर्थ दिया है 3 बच्चों को। हाँ, 3 बच्चों को दिया है। जी, माशाल्लाह ये बहुत हेल्दी और एक्टिव हैं। माशाल्लाह, ये आप ही के इधर के ही हैं। जी बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको अब एक वॉक है जो मैं इनकी दिखाने वाली हूँ, आपको नीचे चल के दिखाती हूँ, फिर वहीं पे हम प्रोग्राम को वाइंड अप भी करेंगे। आज ही डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। लेबोरेटरी में तमाम तर जदीद आलात, ऑपरेशन थिएटर में तमाम तर जदीद आलात, सर्जरी में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो आलात, जो मशीनरी चाहिए, इट्स देयर। एंड अभी लोगों को शायद पता नहीं लगा, लेकिन आज के शो के बाद और आने वाले शोज में भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस दें लोगों को इस हवाले से। आ जाइए जी नाज़रीन, अभी प्रोग्राम खत्म करने का वक्त है, बट बिफोर दैट एक वॉक तो बनती है, एक फैशन वॉक होनी चाहिए, कैट वॉक होनी चाहिए, डॉग वॉक होनी चाहिए।
हम आज मौजूद थे RPK में, क्रिटर एंड केयर सर्विसेज में, और ये है खयाबान निशात पे, जहाँ पे आपको अपने जानवर जो कि आपने पाले हुए हैं, जो आपके पेट्स हैं, और अगर आपको उनकी भी किसी भी किस्म से आप परेशान हैं, आपको इलाज कराना है, ट्रीटमेंट है, डॉक्टर चाहिए, हर चीज़ है अंडर वन रूफ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। RPK क्रिटर एंड केयर सर्विसेज के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शान, थैंक यू। इसी के साथ अपने बच्चों को जरूर सिखाना है कि इंसानों से बात करना सिखाते हैं ना, तो उनको जानवरों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, ये हमारा मजहब भी सिखाता है और अपने बच्चों को भी आगे सिखाना चाहिए। इसके हवाले से अगर आपने कोई भी जुल्म किया है, कुछ तशद्दुद किया है किसी जानवर पे, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, जानवर क्या किसी भी जानदार चीज़ को, तो इसका सवाल जो है क़यामत के दिन रोज़े महशर जो है वो किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक छोटी सी वॉक हम इनकी कराएंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको रात हमसे महफूज रखे। हमेशा की तरह पाकिस्तान